बिहारी लाल की की जय। जय। जय श्री राधे श्याम। जय श्री जय राधे। श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय हरि श्री ओम राधे श्याम। तत्सत श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे 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 परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुत शौनक भीष्म दालव्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की की धूरी दूरी सर्व सर्व सुख राखी तो मेरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय 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 राम। राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। राम। श्री श्री राम जय जय राम राम जय जय राम। जय राम। वास चली गई। तार गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। वन बिहारी जय। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय सब संतन की जय। जय सब हरि भक्तन की जय। जय गौ माता की जय। जय सत्य सनातन धर्म की जय। जय 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 श्री श्री राधे श्याम। राधे श्याम। जय जय श्री जय सीताराम। जय श्री सीताराम हर हर महादेव। की जय। नारायण नारायण नारायण। हरि नारायण शरणम। हरे शरण। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन प्रभु की हम सब लोगों के ऊपर अत्यधिक कृपा और करुणा है, जिसके फल स्वरूप
हम लोगों को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के श्रवण और कथन के रूप में प्राप्त हो रहा है। जय हो। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो ये दुर्लभ अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भागवत जी में 11वें स्कंद की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसमें बड़ा ही सुंदर प्रकरण है नव योगीश्वर संवाद। तो महाराज निमि और 9 योगीश्वरों के बीच में जो चर्चा हुई उसको हम श्रवण कर रहे हैं। तो कल आप लोगों ने श्रवण किया माया से छूटने का उपाय। माया से छूटने के उपाय बता रहे हैं श्री प्रबुद्ध जी महाराज। तो उसी की हम चर्चा कर रहे थे। वे कह रहे हैं स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो घोगहरम हरिम भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकाम तनुम। हे राजन, श्री कृष्ण राशि राशि पापों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं। सब उन्हीं का स्मरण करें और एक दूसरे को उन्हीं का स्मरण करावें। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है। भगवान की कथा सुनो, भगवान के नामों का कीर्तन करो, आपस में भगवान की चर्चा करो हैं जी। और भगवान का स्मरण करो और दूसरों को कराओ। तो इस प्रकार जो साधन भक्ति है इसका अनुष्ठान करने से प्रेम भक्ति का उदय होता है। ये तो साधन भक्ति है और इसके अनुष्ठान से फिर प्रेम की प्राप्ति होती है। और जब प्रेम भक्ति का उदय होता है अंतःकरण में तो प्रेमोद्रेक से शरीर पुलकित हो जाता है, वाणी गदगद हो जाती है। फिर तो महाराज हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। कभी कभी वे इस चिंता में डूब जाते हैं प्रेमी जन कि वे चिंता करते हैं कि अरे इतना समय बीत गया, अब तक मुझे भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे पूछूं, कौन मुझे उनकी प्राप्ति करावे। और इस तरह का विचार आता है, चिंता होती है तो रोने लग जाते हैं। कभी कभी भगवान की लीला की स्मृति हो जाने से ऐसा देखकर कि परमेश्वरशाली भगवान गोपियों के डर से छिपे हुए हैं, तो ये जो भगवान की लीला है मधुर लीला, उसको देखकर खिलखिला करके हंसने लग जाते हैं। कभी कभी उनके प्रेम और दर्शन की अनुभूति से आनंद में मग्न हो जाते हैं। नेत्र बंद करके भगवान के दर्शन का आनंद लेते हैं। तो कभी लोकातीत भाव में स्थित होकर भगवान के साथ बातचीत करने लगते हैं। क्वचित् रुदन्त्यच्युत चिन्तया, क्वचित् हसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिकाः, नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजम्, भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निवृत्ताः। कभी मानो भगवान नहीं हो, इस प्रकार उनके गुणों का गान छेड़ देते हैं, भगवान के गुणों का गान करने लगते हैं। कभी नाच नाच कर उन्हें रिझाने लग जाते हैं। कभी कभी उन्हें अपने पास न पाकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं और कभी कभी उनसे एक होकर उनकी सन्निधि में स्थित होकर परम शांति का अनुभव करते और चुप हो जाते हैं। इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा जो ग्रहण करता है उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और भगवान नारायण के परायण होकर वह भक्त जिसको प्रेम की प्राप्ति हो जाती, भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, वो माया को अनायास ही पार कर जाता है। फिर माया को पार करने के लिए फिर अलग से कोई साधन नहीं करना पड़ता।
भगवान की भक्ति का आश्रय लेकर भक्त बिना प्रयास के ही माया को पार कर जाता है, माया से ऊपर उठ जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय। तो ये जो प्रश्न किया था उसका समाधान हो गया। तो राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा। राजा ने कहा, महर्षियों, आप लोग परमात्मा का स्वरूप जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मुझे यह बतलाइए कि जिस परब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है उनका स्वरूप क्या है। तो श्री पिप्पलायन जी भगवान का स्वरूप बता रहे हैं, परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं। वे कह रहे हैं, नेतन क्षतिवागुत चक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथानलम् मर्चिसस्वाहा शब्दोऽपि बोधक निषेधतयात्ममूल मर्थोक्तमाह यदृतेन निषेध सिद्धि। हे राजन, जैसे चिंगारियां ना तो अग्नि को प्रकाशित ही कर सकती हैं या न जला ही सकती हैं, वैसे ही उस परम तत्व में, आत्म स्वरूप में न तो मन की गति है और न वाणी की। नेत्र से देख नहीं सकते, बुद्धि सोच नहीं सकती, ऐसे है भगवान का स्वरूप। प्राण और इंद्रियां उनके पास तक नहीं फटक पाती। नेति नेति कहकर श्रुतियां उनका विवेचन करती हैं और महाराज वे भी वर्णन करने में समर्थ नहीं हो पाती। उसको बोध कराने वाले जितने भी साधन हैं उनका निषेध करके तात्पर्य रूप से अपना मूल निषेध का मूल लक्षित करा देते हैं। क्योंकि यदि निषेध के आधार की आत्मा की सत्ता न हो तो निषेध कौन कर रहा है, निषेध की वृत्ति किसमें है, इन प्रश्नों का कोई उत्तर ही न रहे, निषेध की ही सिद्धि न हो। जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के निमित्त कारण है, उपादान कारण भी हैं, बनाने वाले हैं और बनने वाले हैं। निमित्त माने जो बनने वाला है और उपादान माने जो बनाने वाला है। तो इस प्रकार बनाने वाले भी स्वयं ठाकुर जी हैं और इस संसार के रूप में बनने वाले भी स्वयं वे ही हैं। जो स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति अवस्थाओं में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है और उनके अतिरिक्त समाधि में भी ज्यों का त्यों एक रस रहता है, जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं, उसी परम सत्य वस्तु को आप नारायण समझिए। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल एक वही थे। सृष्टि का निरूपण करने के लिए उसी को त्रिगुण सत्व रजतम मई प्रकृति कहकर वर्णन किया गया। फिर उसी को ज्ञान प्रधान होने से महतत्व, क्रिया प्रधान होने से सूत्रात्मा और जीव की उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया गया। जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वह इंद्रियों के देवताओं के रूप में हो, चाहे इंद्रियों के उनके विषयों के अथवा विषयों के प्रकाश के रूप में हो, सबका सब वह ब्रह्म ही है। शक्ति जितनी भी है वो सब भगवान ही है, क्योंकि ब्रह्म की शक्ति अनंत है। कहां तक कहूं, जो कुछ दृश्य अदृश्य कार्य कारण सत्य असत्य दिखाई देता है वह सब कुछ ब्रह्म ही है। इनसे परे जो कुछ है वह भी ब्रह्म है। ये ब्रह्म का स्वरूप है। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा ना कभी जन्म लेता है न मरता है, वह ना तो बढ़ता है न घटता है। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं, चाहे वे क्रिया, संकल्प और उनके अभाव के रूप में ही क्यों न हो, सबकी भूत, भविष्य और वर्तमान सत्ता का वह साक्षी है।
सब में है, देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है, अविनाशी है। वह उपलब्धि करने वाला अथवा उपलब्धि का विषय नहीं है, केवल उपलब्धि स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। जगत में चार प्रकार के जीव होते हैं। एक जो अंडा फोड़कर जन्म लेते हैं, पक्षी और सांप आदि। एक जो नाल में बंधे पैदा होते हैं, पशु और मनुष्य आदि। और एक जो धरती फोड़कर निकलते हैं, वृक्ष वनस्पति आदि। और एक होते हैं जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, खटमल जू आदि। इन सभी जीव शरीरों में प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। जीव के पीछे प्राण शक्ति रहती है। शरीरों के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण तो एक ही रहता है। सब में प्राण एक जैसे ही है महाराज। सुसुप्ति अवस्था में जब इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं, अहंकार भी सो जाता, लीन हो जाता है, और महाराज उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी न हो तो इस बात की पीछे से स्मृति ही कैसे हो कि आज मुझे अच्छी नींद आई। जब अहंकार सो जाता है, जब निद्रा में मनुष्य होता है, तो उस समय आत्मा ही महाराज उसको उसका दृष्टा होता है। सोते हुए को भी आत्मा देखता है। नहीं तो पता कैसे चलता कि भाई अच्छी नींद आई आज, सुखपूर्वक सोया था। पीछे होने वाली यह स्मृति ही उस समय आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। जब भगवान कमलनाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है, चित्त को पवित्र कर देती है। और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्रों में कोई विकार आ जाए तो अनंत प्रकाश देने वाले सूर्य नारायण भगवान का भी दर्शन नहीं होता। कोई रोग हो जाए तो सूर्य भी नहीं दिखता महाराज। लेकिन जैसे ही वह नेत्र का विकार दूर होता है तो सूर्य भगवान दिखने लग जाते हैं, सूर्य के प्रकाश की अनुभूति होने लगती है। ऐसे ही जब चित्त शुद्ध होता है तो अपने आत्मा के रूप में परमात्मा विराजमान है, उनका साक्षात्कार हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब राजा पूछ रहे हैं कि हे योगीश्वरो, अब आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्रातिशीघ्र परम निष्कर्म्य कर्म फल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसे कर्म योग का उपदेश दीजिए। एक बार यह प्रश्न मैंने सनकादि ऋषियों से पूछा था, परंतु उन्होंने सर्वज्ञ होने पर भी मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इसका क्या कारण था, कृपा करके मुझे बतलाइए। तो अब महाराज छठे योगीश्वर आविर्होत्र जी कह रहे हैं कि राजन, एक तो होते हैं शास्त्र विहित कर्म, जो जिनको शास्त्रों ने विधि बताया है। एक होते हैं निषिद्ध कर्म, उनको कहते हैं अकर्म, जो नहीं करने योग्य हैं। और एक होते हैं विकर्म। एक होते हैं विकर्म, वो जो शास्त्र के द्वारा विधि कर्म है, उन विधि कर्मों का जो उल्लंघन करते हैं उनको विकर्म कहते हैं। ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती। ये तो वेद ही बताते हैं, हमारे शास्त्र ही इसका निर्णय करते हैं कि कौन कार्य करने योग्य है, कौन नहीं करने योग्य है। अच्छा, वेद ईश्वर स्वरूप हैं और उनको समझना, उनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी वेदों के अभिप्राय को जानने में भूल कर जाते हैं। इसलिए
उस समय जब तुमने प्रश्न किया था सनकादिक ऋषियों से, तब तुम छोटे थे, तो बचपन को देखकर सनकादिक ऋषियों ने तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि ये जो कर्मयोग की बात है ना, ये तो बड़े बड़े ज्ञानी भी इसके बारे में सुनकर मोहित हो जाते हैं। तो तुम तो उस समय बालक थे, इसलिए उन्होंने नहीं कहा। अब हम तुम्हें बता रहे हैं, ये जो वेद हैं ये महाराज परोक्ष वादात्मक होते हैं। शब्दार्थ कुछ और मालूम होता है, शब्दों का अर्थ कुछ और होता है, लेकिन तात्पर्य कुछ और ही होता है, उसको कहते हैं परोक्षवाद। तो वेदों की जो भाषा है वो परोक्षवादात्मक है। यह कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करते हैं। कर्म का विधान इसलिए किया गया है कि कर्मों की निवृत्ति हो जाए। जैसे जैसे महाराज बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषध खिलाते हैं, मिठाई आदि का लालच के तुम ये दवाई ले लो तो फिर तुमको मिठाई मिलेगी, और दवाई उसके रोग को ठीक करने के लिए होती है। तो ऐसे ही ये जो वेद हैं ये स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करते। हम लोगों को रोग लगा है भवरोग, तो उस भवरोग को मिटाने की औषधि है सत्कर्म, धर्म। जैसे हम धर्म का आचरण करेंगे, हम सत्कर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, तो ही तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर ज्ञान विज्ञान भक्ति वैराग्य की बात हमारे हृदय में प्रतिष्ठित होंगी। अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो महाराज ज्ञान विज्ञान की बातें सुनते रहो, करते रहो, हृदय में नहीं बैठती। तो इसलिए ये जो वेद हैं वो सत्कर्मों में स्वर्ग आदि का लालच देकर इसलिए लगाते हैं, एक बार सत्कर्म में लगेगा, हृदय पवित्र हो जाएगा, तो फिर भगवान की भक्ति का आश्रय लेकर, ज्ञान का आश्रय लेकर, योग का आश्रय लेकर यह फिर संसार सागर से मुक्त भी हो जाएगा। भगवान 5 मिनट। हाँ, जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वह यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देते हैं तो वह वेद कर्मों का आचरण न करने के कारण विकर्म रूप अधर्म ही करता है। इसलिए वह मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, उसको फिर बार बार मरना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। इसलिए फल की आशा छोड़कर और भगवान को समर्पित करके जो वेदोक्त, जो वेदों में बताए गए कर्म हैं, विधि कर्म हैं, जो उनका अनुष्ठान करता है, उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है, उसको ज्ञान हो जाता है महाराज। कैसे मिलता है? फल की इच्छा छोड़कर और भगवान को समर्पित करके जो कर्म किए जाते हैं, विधि कर्म, निषेध कर्म नहीं, विधि कर्म, जो करने योग्य कर्म है वो, तो महाराज उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जो वेदों में स्वर्गादि रूप फल का वर्णन है उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है, वह तो कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए है महाराज। राजन, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि में और मेरे की गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह भगवान की आराधना करे, भगवान की भक्ति करे, पहले सेवा आदि के द्वारा गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करे, गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करे, फिर उनसे पूजा की विधि सीखे। देखो, हमें कुछ भी सीखना है, कोई भी शिक्षा प्राप्त करनी है, तो वो किसी जानकार से ही तो हम शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो जो जो हमें लौकिक शिक्षाएं देते हैं वो भी शिक्षा गुरु कहलाते हैं, और जो हमें भगवान के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते, भगवान की सेवा पूजा, भगवान के भजन की शिक्षा देते हैं, वे महाराज हमारे सदगुरु कहलाते हैं। तो पूजा कैसे करें, पूजा की भी विधि है महाराज, तो वो गुरुदेव से सीखना चाहिए।
फिर अपने को जो मूर्ति प्रिय लगे भगवान की, उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। और महाराज पवित्रता से भाव पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए। और इस प्रकार जो भगवान का ध्यान करते पूजन करते हैं, और जो पुरुष अग्नि सूर्य जल अतिथि और अपने हृदय में भगवान श्री हरि की पूजा करता है, वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। यहाँ ये तीसरा अध्याय संपन्न हो गया। चौथे अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन है, उसकी चर्चा भगवत कृपा से हम यथामति यथा समय आगे करेंगे। आज यहीं विराम करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे हरि हरि शरणम 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 जय जय। नारायण। नारायण नारायण। कोटि कोटि वंदन प्रभु।